आओ गे ना। उसने उम्मीद भरी नजरों से दानिश को देखा। बिछड़ जाने के खौफ से उसकी जान निकली जा रही थी। हाँ, मैं जरूर आऊंगा, इसी घर से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, दानिश बड़े एतमाद से कहकर उठा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। अनीला कान लगाए सारी बातें सुन रही थी, उन दोनों पर नजर रखे हुए थी दरवाजे की ओर से। उसे दानी की फिक्र थी, वह उसकी प्यारी बहन थी। उसने जाते वक्त दानिश को देखा था, कैसी हसरत भरी निगाहों से वह उस शानदार घर को देख रहा था। उसे उसका यह अंदाज चौंका गया था। साफ जाहिर था कि वह क्या चाहता था। जिसके पास कुछ नहीं होता वो बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है। लालच उसकी आंखों में लिखा होता है, अनीला ने सोचा था और गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसे दानी पर गुस्सा आया था। मैडम साहिबा, उठ जाओ, सुबह हो गई है, अनीला ने दानी को उठाते हुए कहा और खिड़की के पर्दे हटाकर पट खोल दिए। खिड़की खुलते ही धूप की रोशनी दानी के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें खोल दी। न जाने कब वह दानिश को सोचते सोचते सो गई थी। उसके वादे पर यकीन था, इसलिए बहुत गहरी नींद आई थी और सुहाने सपने दिखाती रही थी। चेहरे पर बला का सुकून था। दानी ने उठकर अपने रेशमी बालों को समेटते हुए अनीला की तरफ देखा और मुस्कुराई। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं, अनीला कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। वह दिल ही दिल में उसकी खुशी के लिए दुआएं कर रही थी। दानी कहाँ रह गई? इमरान साहब ने पूछा। आ रही है, प्लीज डैडी आप उससे कुछ न कहें, मैं उससे बात करूंगी। अनीला ने दानी की साइड ली। इमरान साहब ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। दानिश अमेरिका चला गया था। उसने दानी से 2 साल मांगे थे। वह बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। फिर 2 साल भी गुजर गए, न वह आया और न उसका कोई फोन आया, तो दानी के सुहाने सपने धीरे धीरे दम तोड़ने लगे। अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? इमरान साहब उसके कमरे में आए थे। वह उदास बैठी थी। तालीम मुकम्मल होने के बाद उसने कोई जॉब नहीं की थी, बस बाप का बिजनेस ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वैसे उसकी सारी दिलचस्पियां खत्म हो गई थीं। उदासी ने कस के उसका दामन पकड़ लिया था, मगर वह दानिश को नहीं भूली थी। देखो बेटा, 2 साल मैंने तुम्हें दिए थे, हालांकि मुझे पता था कि वह नहीं आएगा। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसे चुप देखकर इमरान साहब ने अपनी बात दोहराई, मगर वह चुप रही। कहती भी क्या, जिसके वादे पर भरोसा था वह बेवफा निकला था। वह बेबसी से अपने हाथ देखने लगी। अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से अनीला की शादी रुकी हुई है। मंगनी तो मैं कर चुका हूँ डैडी, आप अनीला की शादी कर दें, उसी तरह जैसे दानियाल भाई की है। वह मुश्किल से कह पाई। क्या मतलब? इमरान साहब ने उसे घूरा। मैं शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बगैर किसी लिहाज पास के उसने अपना फैसला सुनाया और रोने लगी। इमरान साहब को दुख हुआ। वह उनकी लाडली बेटी थी, उसकी खुशियां उन्हें अजीज थी। फिर भी अब वह उसे और छूट देने के मूड में नहीं थे। जब रो चुको, आंसुओं का खजाना खत्म हो जाए तो मेरी मजबूरी पर गौर करना। तुम मेरी जान हो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। इमरान साहब ने जी कड़ा करके अपना फैसला सुनाया और उसे उसके हाल पर छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। दानी, हम 1 महीने के लिए दानियाल भाई के पास जा रहे हैं, अनीला ने उसे गौर से देखते हुए कहा। उसकी आंखों रात भर रोने की कहानी सुना रही थी। तो जाओ, मैंने रोका नहीं किसी को, दानी ने बेपरवाही से स्लाइस मुंह में लेते हुए कहा। मैंने कब कहा कि तुमने रोका है? तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे अपनी शादी की शॉपिंग भी करनी है, अनीला ने जोश से बताया। तुम जानती तो हो मैं दिसंबर में कहीं नहीं जाती, दानी ने अपना रोग बताना चाहा। लहजा काटदार था। इमरान साहब ने बेटी को जख्मी निगाहों से देखा और पहलू बदल कर रह गए। बस करो दानी, जो शख्स दिसंबर में कई साल बाद भी नहीं आया, वह अब क्या आएगा? उसे क्यों रोग बनाए बैठी हो? उसी की फिक्र में घुल रही हो। कुछ महीने बाद मेरी शादी है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए सब मुझे नजरअंदाज करते हैं। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता। वह बेतहाशा रोने लगी। अरे अरे, ये क्या करती हो? क्या हो गया तुम्हें? दानी घबरा गई।
अचानक उसे अपने कठोरपन का एहसास हुआ था। दानी ने कभी उसे इस तरह रोते नहीं देखा था। हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसकी सच्ची हमदर्द और प्यारी गम बांटने वाली दोस्त थी। उसी के दम से घर में कहकहे गूंजते थे, रौनक छाई रहती थी। वह न होती तो यह शानदार घर कब्रिस्तान बन जाता। अब चुप हो जाओ, मुझे दुख हो रहा है। दानी ने उसे लिपटाना चाहा। आंसू पोंछने की कोशिश की तो अनिला ने उसे परे धकेला। हाथ ना लगाना मुझे, जाओ अपने कमरे में एक बेवफा का सोग मनाओ। मैं हूं कौन तुम्हारी? वह फट पड़ी। ऐसा लगता था जैसे एक ही झटके में सारा गुबार निकाल देना चाहती हो। तुम ही तो हो, सब कुछ हो। दानी तड़प कर बोली और अपने गमों का चोला एकदम उतार फेंका और फौरन राजी हो गई। ठीक है, हम दोनों चलेंगे, मगर कोई तीसरा नहीं। दानी ने बड़े नखरे से बाप की तरफ देखा था। वह उनसे अब भी खफा थी। उन्होंने फौरन अपनी मुस्कुराहट दबाई और अनिला से बोले, तुम्हारी प्यारी बड़ी बहन है, इसे दुख न किया करो। तुम दोनों ही मेरे जिगर का टुकड़ा हो। इमरान साहब ने कहते हुए प्यार से दोनों के सर पर हाथ फेरकर मौसम बदल दिया। जल्द ही उनके जाने का इंतजाम हो गया। कनाडा पहुंचते ही दोनों बहनें बहुत खुश थीं। यह उन्हें बहुत खूबसूरत हरा भरा मुल्क लगा। हर तरफ फुलवारी, हरियाली और सफाई ने सुकून की दुनिया आबाद कर रखी थी। उनका प्यारा भाई, भाभी और दोनों भतीजे उनके वेलकम को मौजूद थे। उन सब का साथ उन्हें बहुत भाया। दानी के अंदर भी यहाँ के पुरबहार माहौल ने एक नई रूह फूंक दी। सारी तकलीफ, जुदाई भी भुला दी। वह बहुत खुश थी। दानियाल की खुशगवार फैमिली लाइफ की तारीफ बार बार कर रही थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे और उनके कुछ खास दोस्त भी बन गए थे। यूं ही हंसी खुशी एक हफ्ता गुजर गया। दोनों बहनों ने वहां की खूब सैर की। ढेर सारी शॉपिंग भी की गई, मगर वापसी से कुछ ही दिन पहले एक हंगामा मच गया। दानी के दिल पर अचानक पहाड़ टूट पड़ा जब एक शॉपिंग मॉल में उसने दानिश को देखा। दानिश पहले से ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। उसके साथ ब्लू जीन्स और रेड टी शर्ट में एक अंग्रेज औरत भी थी और दो बच्चियां दानिश के दोनों हाथ थामे उछलती कूदती जा रही थीं। वह चारों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। फिर कड़कदार बिजली की तरह दानिश की तरफ लपकी थी। ठहरो बेवफा इंसान। दानी की फुनकार पर दानिश पलटा। उसे देखकर हैरान हुआ, फिर एकदम होंठ भींच लिए। अब वह दानी को घूर रहा था। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। बेवफा, वह पुकारा। दोनों बच्चियां घबराकर अंग्रेज औरत से लिपट गईं। कौन हो तुम? व्हाट अ जोक। अंग्रेज औरत ने अंग्रेजी में सवाल किया। अपने मियाँ से पूछो। दानी दहाड़ी। दानी मेरी बात सुनो, दानिश ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा। तुम तो अमेरिका पढ़ाई पूरी करने गए थे, यहाँ ऐश कर रहे हो और मैं बेवकूफ 4 साल से इंडिया में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दानी का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मेरे बाप ने सच कहा था कि तुम्हारे जैसे लालची लड़के अपना फायदा देखते हैं, यह किसी के नहीं होते। और दानी सुनो तो। दानिश ने कुछ कहना चाहा, मगर अनिला तड़क कर बोली, क्या सुनाओगे? अब सुनाने को रहा क्या है? तुम्हें अपनी चहीती अंग्रेजन और बच्चियां मुबारक हो। अनिला ने दानी का हाथ पकड़ा और दानिश को कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर उसे खींचती हुई ले गई। दानिश वहीं पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। अंग्रेज औरत दूर तक उन दोनों बहनों को देखती रह गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।